सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड सिल्वर के साथ सभी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी के लिए अब खास दिन आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया भर के देशों पर टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर आज देर रात घोषणाएं करेंगे। हालांकि जब वे घोषणाएं करेंगे भारत में आधी रात का समय होगा, अतः गुरुवार को सुबह बाजारों पर इन घोषणाओं का सीधा असर दिखाई देगा। लेकिन अब कारोबार करते समय पूरी तरह अलर्ट रहे और स्टॉप लॉस का कड़ाई से पालन करें। गोल्ड सिल्वर के ट्रेड संभावनाओं पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, आज देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ पर खास घोषणाएं करेंगे। हालांकि तब तक बाजार यहाँ बंद हो चुके होंगे। आज एक ट्रेडर को गोल्ड सिल्वर में अपनी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नमस्कार कमल जी। बिल्कुल, काफी अनिश्चितताओं का समय है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया भर के जो वैश्विक जो वित्तीय बाजार है वहां पे बड़ी उथल पुथल मची हुई है। और जिस कारण से ये उथल पुथल मची थी, 2 अप्रैल का जो समय नियत किया था यूएस प्रेसिडेंट ने, वो अब यहाँ पे राउंड द कॉर्नर है और आज देर रात उसकी घोषणाएं होती हुई नजर आएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे काफी उथल पुथल देखी हमने और उसी के चलते जो अनिश्चितताएं बनी थी उन्होंने सोने को एक काफी बड़ी गति दी और सोना वैश्विक बाजारों में तो उच्च स्तर पर पहुंचा ही, भारत में भी हमने यहाँ पे उसको सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखा। तो जहां तक सोने और चांदी के निवेशकों का टैरिफ की घोषणाओं के पहले पोजीशन को लेकर के सवाल है, तो सोने के निवेशकों को आज के लिए एक बार जो लॉन्ग की पोजीशन है उसमें मुनाफा वसूली करने की सलाह मैं दूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये महीने में काफी अच्छे रिटर्न जो है सोने में बनते हुए देखे हैं और एक वर्ष में भी यहाँ पे सोने ने काफी बेहतर रिटर्न जो है निवेशकों को बना करके दिए हैं। तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में आज यहाँ पे मुनाफा वसूली सोने के निवेशकों को करना चाहिए। जहां तक लंबी अवधि का सवाल है तो सोने का लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। शॉर्ट सेल की सलाह कतई नहीं रहेगी और शॉर्ट सेल अगर किसी ने किया हुआ है और टैरिफ की घोषणाओं के बाद जो भी करेक्शन यहाँ पे टेक्निकली आता है तो वहां पे उनको एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अपनी की शॉर्ट की पोजीशन से वो निकलने की कोशिश करें। वहीं अगर चांदी का सवाल है तो चांदी में हमने सोने के मुकाबले बढ़त कम आते हुए देखी है, क्योंकि सोने के साथ चांदी जो है प्रीशियस मेटल के साथ औद्योगिक जो धातु का भी काम करती है। और हमने देखा है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां पे एक मुनाफा वसूली पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बाजारों की चिंता टैरिफ को लेकर के है। लेकिन ये टैरिफ की घोषणाओं के बाद जो इंडस्ट्रियल मेटल है वहां पे एक रिवाइवल जो है देखने को मिल सकता है और उसका सपोर्ट चांदी में देखने को मिलेगा। तो चांदी में हमारा मानना है कि टैरिफ की घोषणाओं के बाद एक ऊपर की साइड का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो चांदी में लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करके चला जा सकता है। टैरिफ की घोषणाओं के बाद कल मार्केट की जब ओपनिंग होगी उस समय कभी अगर 1000-2000 रुपए की कोई गिरावट भी आती है चांदी में तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमारा मानना है कि चांदी 93,500 के स्तर को यहाँ स्ट्रांगली होल्ड करती हुई नजर आएगी। कमल जी। जी, और मनोज जी, सोने की कीमतों के बढ़ने के पीछे 3 बातें कही जा रही है: अनसर्टेनिटी, मैनिपुलेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन। बड़ा हाथ किसका है और क्या ये तीनों कारण अभी तक पूरी तरह डिस्काउंट नहीं हुए? देखिए, यहाँ पे जब भी जो कीमतें चलती है तो ये मार्केट प्राइस को डिस्कवर करता है और जो प्राइस डिस्कवरी है वो इस बाजार की सबसे बड़ी ब्यूटी है। और हमने देखा है कि जो भी कारण है, चाहे वो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता हो या मैनिपुलेशन हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, भू राजनीतिक तनाव हो, तो उसको मार्केट यहाँ पे प्राइस इन करके चलता है। वर्तमान परिदृश्य में जो भी घटनाएं है वो मार्केट जो है प्राइस इन करके चल रहा है। अब टैरिफ के बाद क्या नई चीजें, क्या नई घटनाएं घटती है, उसके हिसाब से बाजार आगे रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ पे टैरिफ, अगर जो ऊंची दरों से टैरिफ लगाए जाते हैं यूएस के द्वारा,
तो निश्चित रूप से वो यूएस में इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है यूएस की इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ धकेलता हुआ नजर आएगा, जिससे यूएस फेड को ब्याज दरों में कटौती करने का प्रेशर होगा और साथ ही डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे परिदृश्य में सोने में आगे भी जो है मजबूती वो जारी रहेगी। तो यहाँ पे टैरिफ की जो घोषणा है वो काफी अहम रोल अदा करेगी कमल जी, आगे सोने और चांदी की चाल को लेकर के। मनोज जी, जैसे ये अमेरिका में आर्थिक मंदी की बातें कई दिनों से हो रही है, लेकिन क्या हम ये वाकई माने कि किसी देश का राष्ट्रपति अपने ही देश को मंदी की ओर धकेलना पसंद करेगा? उसे क्या लाभ हो सकता है इन चीजों से फिर? देखिए, यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने जब चुनाव लड़ा था दूसरी बार के लिए, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो अमेरिका को जो है वो वापस एक महान देश जो है बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने बोला था कि मेक इन अमेरिका, जैसे कि हम पहले मेक इन इंडिया सुन रहे थे, उस तरह से उन्होंने मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है वो अनाउंस की थी, और उसी के तहत जो है वो यहाँ पे टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ लगातार लगाने की जो है बात कर रहे हैं। उनका मेन जो कारण है वो ये है कि वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, और साथ ही यूएस में जो देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट एक बड़ी मात्रा में है, तो उसको वो कम करना चाहते हैं, और उसी के लिए वो पूरी कवायद जो है कर रहे हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो उसका तुरंत यहाँ पे रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है, और शॉर्ट टर्म में उसका जो एक हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो छोटी अवधि में जो भी निर्णय वो लेंगे उसका एक नकारात्मक असर जो है इकोनॉमी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आप शुरू करते हो तो वो एक दिन में नहीं होती है, उसमें समय लगता है। दूसरा, जब आप बाहर से कोई वस्तु मंगा रहे हो और उसके ऊपर अगर जो टैरिफ की जो दरें हैं, जो ड्यूटी है, कर है, वो बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से आपको एकदम से महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो तात्कालिक जो असर है वो यहाँ पे नकारात्मक होगा, इसीलिए जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो बयान आ रहे हैं कि वहां पे प्रेशर जो इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन लंबी अवधि में अगर उनके ये प्रयास सफल होते हैं, ट्रेड डेफिसिट को वो कम कर पाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे पाते हैं, यूएस के एक्सपोर्ट को अगर बढ़ा सकते हैं, तो फिर लंबी अवधि में हो सकता है कि वो उनकी अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता भी प्रदान करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे यही देखना होगा कि वो टैरिफ कौन से देश के साथ कितना लगा रहे हैं, क्योंकि जो उनके बड़े ट्रेड पार्टनर है, चाहे वो चाइना हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो, उनके ऊपर अगर बड़े टैरिफ आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे शुरुआती जो है असर यूएस की इकोनॉमी के ऊपर नकारात्मक पड़ता हुआ नजर आएगा। बाकी देशों के साथ उनका क्या तालमेल बनता है, ये देखने वाली बात होगी। जी मनोज जी, गोल्ड ने अब तक जो रिटर्न दिया है वे ऐतिहासिक है, और अधिकतर इंटरनेशनल फर्म और आम जनमानस तेजी पर सवार है। एक के बाद एक लक्ष्य बाजार हासिल करता जा रहा है। क्या ऐसे में ये दौड़ कहीं थमेगी या जारी ही रहेगी? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि लोग फंसते भी नजर आते हैं, जैसा हम अतीत में क्रूड और निकल में देख चुके हैं। देखिए कमल जी, यहाँ पे सोने का कंपैरिजन क्रूड और निकल से करना कतई जो है वो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि क्रूड और निकल जो है वो औद्योगिक धातु, और हम कह सकते हैं कि एक जनरल जो कंजम्पशन में काम आने वाली जो एनर्जी की कमोडिटी है। और सोना जो है ये ना सिर्फ एक निवेश के विकल्प के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक ये रियल असेट भी है। और जब जब भी हम देखते हैं कि कोई भी अस्थिरता वाली जो स्थिति निर्मित होती है, तब सोना एक जो है ना सिर्फ सेफ हेवन जो है असेट के रूप में, बल्कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और जो जितनी भी अस्थिरता रहती है उसको एक स्थिरता प्रदान करने के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा माना जाता है। तो सोने का इन बाकी जो कमोडिटीज है इनके साथ में कंपैरिजन करना कतई समझदारी नहीं होगी। जहां तक सोने ने अभी तक जो रिटर्न दिया है और आगे भी वो रिटर्न देगा, इसको लेकर के बिल्कुल डिबेट एक होती रहती है, और हम हमेशा से ही कहते आए हैं कि सोना है सदा के लिए। तो सोने में हमेशा जब आप देखोगे छोटी अवधि में छोटे मोटे उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ना सिर्फ अगर आप एक दशक की बात करोगे या एक सदी की या 2 सदी की भी बात करोगे, तो सोने ने कभी भी लंबी अवधि में नकारात्मक रिटर्न जो है निवेशकों को दिए नहीं है। तो ये निवेश करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो अपना निवेश है वो छोटी अवधि के लिए कर रहे हैं या लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं। छोटी अवधि में उतार चढ़ाव यहाँ पे बाजारों में आते रहते हैं, कई कारण है। जैसे हम ग्लोबल अस्थिरता की बात कर रहे हैं, करेंसी के फ्लक्चुएशन है, भू राजनीतिक तनाव है, या कोई प्राकृतिक विपदा है, तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से छोटे समय में ऊंच नीच आ सकती है। लेकिन लंबी अवधि में मेरा मानना है कमल जी कि सोना एक ऐसा
असेट क्लास है जो लंबी अवधि के निवेशकों को कभी निराश नहीं करेगा और वो हमेशा बेहतर रिटर्न जो है निवेशकों को बना करके देता रहेगा। ये मनोज जी, यदि चीन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ को लेकर के ज्यादा कड़े कदम उठाते हैं तो सिल्वर के प्राइस किस तरह प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल खपत के अंदर चीन अहम है चांदी के लिए। देखिए, चाइना हमेशा से एक ऐसा देश है कमल जी, जो उसने कई सारी चीजें देखी है, लेकिन वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है, क्योंकि वो वहाँ की जो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ऐसे में अगर यूएस की तरफ से टैरिफ आते भी हैं तो उसकी उन्होंने पहले से ही, हम कह सकते हैं ना कि वो बाढ़ के पहले उन्होंने व्यवस्था जो है की हुई है। तो वहां से काफी सारे स्टिमुलस के अनाउंसमेंट जो है चाइना लगातार कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमने चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स जो इस महीने के आते हुए देखे हैं, जो मार्च महीने के, वो उम्मीद से बेहतर ही रहे हैं। तो टैरिफ की धमकियों के बावजूद चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो सुधार की तरफ अग्रसर है और वहां से काफी सारे स्टिमुलस की अनाउंसमेंट की भी संभावनाएं हैं। तो हमारा मानना है कि भले ही यहाँ पे टैरिफ यूएस चाइना के ऊपर लगा दे, लेकिन चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ आगे भी बढ़ावा देता रहेगा और उसको एकदम से रिप्लेस करना किसी भी जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो गतिविधि है और जो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं, उसका अभी एकदम इमीडिएट कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि चांदी की कीमतों में यहाँ कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे खपत जो लगातार बढ़ रही है, और वो भले ही टैरिफ आ भी जाए तो भी उसकी खपत को कोई ज्यादा इम्पेक्ट होने वाला नहीं है। तो चांदी का भविष्य भी सोने की तरह यहाँ पे उज्जवल ही नजर आता है कमल जी। जी, और मनोज जी, अमेरिका भारत और दुनिया के बड़े देशों के खिलाफ टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ कैसे घोषित करता, वास्तव में कब से लागू करता, या 3 अप्रैल से ही लागू कर देता, यह तो देखने वाली बात होगी जब वो अनाउंसमेंट करेंगे। फिर भी गोल्ड ट्रेड के लिए आप क्या प्राइस रेंज सुझाना चाहेंगे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, कि ट्रेडर्स उनका ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पे टैरिफ को लेकर के भारत के साथ में चर्चाएं अमेरिका की लगातार जारी है और हो सकता है कि यूएस प्रेसिडेंट भी कहते आ रहे हैं कि भारत के साथ कुछ समाधान निकलेगा। और बाकी देशों के साथ भी हमारा मानना है कि जो टैरिफ वो अनाउंस भी कर देंगे, लेकिन अगले 2-3 महीनों में कुछ न कुछ वो यहाँ पे ट्रेड डील पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। उनका मेन जो मिशन है वो यूएस के ट्रेड को बढ़ावा देना है और जो डेफिसिट है उसको कम करना है और अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना है। तो वो सारी प्रयास इसी के लिए कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हमारा मानना है कई देशों के साथ वो डील भी करते हुए नजर आएंगे। जहां तक शॉर्ट टर्म के लिए रेंज का सवाल है, तो सोने में हमने $3177 का कल हाई इंटरनेशनल मार्केट में जून वायदा में बनते हुए देखा था। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि $3200 से $3220 सोने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 92,000 का जो स्तर है वो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में देखना चाहिए। वहीं $3040 इंटरनेशनल मार्केट में सोने के लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा। भारतीय बाजारों में 87,700 का जो स्तर है वो यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में जो रेंज है 3040 से $3220 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, और भारतीय बाजारों में 87,700 से 92,000, ये एक रेंज रहेगी। वहीं अगर मैं चांदी की बात करूं तो $32.40 नीचे की तरफ इंटरनेशनल मार्केट में, और ऊपर की तरफ यहाँ पे $36 जो है वो एक रेंज रहेगी। भारतीय बाजारों में 93,500 डाउन साइड और ऊपर पे 1,06,000, ये एक बड़ी रेंज जो है चांदी में देखने को मिलेगी, क्योंकि चांदी एक चंचल कमोडिटी है और यहाँ पे उठापटक जो है ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रेंज भी जो है वो बड़ी रहेगी। लेकिन हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में चांदी 96,000 के स्तर को शायद तोड़ती हुई नजर ना आए, और जो भी गिरावट आएगी वो एक निवेश की अपॉर्चुनिटी रहेगी, और ऊपर में 1,06,000 तक के स्तर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जल्द जो है देखने को मिल सकते हैं। यानी मनोज जी, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सोने और चांदी के ट्रेडर्स के लिए कुछ चीजें अलग हो सकती है जब टैरिफ वगैरह लागू होते हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर उन्हें अभी अपनी लॉन्ग पोजीशन, यानी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो सिप के माध्यम से किया हो, चाहे ईटीएफ में किया हो, चाहे फिजिकल किया हो, चाहे वायदा बाजार में किया हो, उन्हें अपनी लॉन्ग पोजीशन यानी बरकरार रखनी चाहिए।
निवेशकों के लिए बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए और लंबी अवधि में मेरा तो यही कहना है कि जो भी निवेशक है जो लंबी अवधि के लिए प्लान कर रहे हैं, जी कोई गिरावट आती भी है तो एसआईपी के रूप में निवेश करते रहे, छोटा छोटा निवेश करते रहें। लंबी अवधि में निश्चित रूप से आपको रिटर्न जो है वो बेहतर बनेंगे। जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे है वो निश्चित रूप से और स्ट्रिक्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें, क्योंकि कल का जो दिन है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसकी वजह से बड़ी उठापटक मार्केट पे देखने को मिलेगी। तो ट्रेडर्स को बिना स्टॉप लॉस के साथ कोई भी पोजीशन अपनी मार्केट में यहाँ पे ओपन नहीं रखना चाहिए। और अगर कोई पोजीशन ली भी हुई है तो उसको कहीं ना कहीं जो कॉल या पुट ऑप्शन के माध्यम से अगर वो हेज करके जाएंगे तो बेहतर रहेगा और उनको यहाँ पे लॉस होने की संभावनाएं कम रहेगी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।